नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय विज्ञान, इसके अंतर्गत हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं देखिए पेज नंबर 88 से विद्युत धारा के ऊष्मीय एवं चुंबकीय प्रभाव, देखिए पेज नंबर 88 से लेकर 93 तक इसमें दी गई सभी वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्य एवं स्व आकलन को हम बहुत ही सरल तरीके से आज पूर्ण करेंगे। तो देखिए बच्चों, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के सभी आगे के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। देखिए यहाँ दिया है बच्चों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। देखिए यहाँ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जान लेंगे। अब दिया है, लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाहिक कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि विद्युत घंटी में। देखिए यहाँ विद्युत घंटी का मॉडल दिया गया है। देखिए चित्र में दर्शाए अनुसार विद्युत घंटी के विद्युत परिपथ में लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है और लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। देखिए आप इस प्रकार से इसे पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए और यहाँ विषय वस्तु का विस्तार से अध्ययन के लिए आप विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 4 को आप पढ़ सकते हैं और इसमें और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से दिया है, अब कुंडली, देखिए इसी में जो हमने क्रियाकलाप किया है इसमें दिया है, अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती, यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से संपर्क स्पर्श करती है। देखिए तो आइए देखते हैं बच्चों, अवधारणा का संक्षिप्त परिचय जानने के बाद हम यहाँ दी गई अभ्यास वर्कशीटों को कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए इसके अंतर्गत प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो बच्चों आप अवधारणा में दिए गए परिचय से आप यहाँ इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होता है तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। तो लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाहिक कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव को दर्शाती है। तो विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाती है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, विद्युत घंटी का मॉडल और उसके परिपथ को चित्र द्वारा दर्शाइए। देखिए बच्चों, आप विद्युत घंटी का मॉडल चित्र आप यहाँ से बना सकते हैं। देखिए ये जो चित्र दिया है इसे आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है, प्रश्न 4 में। इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया, देखिए बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। तो देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग विद्युत घंटी में, विद्युत चुंबक में, विद्युत मोटरों में, विद्युत पंखे में इत्यादि में, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए इसी के अंतर्गत है प्रोजेक्ट कार्य दिया है बच्चों। विद्युत परिपथ बनाने के लिए दिए गए आवश्यक विद्युत अवयवों की सहायता से एक विद्युत परिपथ बनाएं तथा यह पता लगाइए कि विद्युत बल्ब स्विच किस स्थिति में दीप्त होगा। तो देखिए यहाँ इस प्रकार से विद्युत आवेश के प्रतीकों का उपयोग करके इस विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख भी खींचिए। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर परिपथ आरेख बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए और इसी के अंतर्गत देखिए यहाँ पर आप स्व आकलन, इससे संबंधित प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। निम्नलिखित कथनों के आगे सत्य या असत्य अंकित कीजिए। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है, तो यह कथन सत्य है। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, सत्य। विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने में किया जाता है, असत्य। इसी प्रकार से देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत धारा का उपयोग खालिस्तान के निर्माण में किया जाता है, चुंबकों के निर्माण में। अगला है, विद्युत घंटी के विद्युत परिपथ में लोहे के टुकड़े पर खालिस्तान के तार की कुंडली लपेटी जाती है, तांबे के तार की। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कोई 2 नाम लिखिए। तो विद्युत चुंबक का उपयोग देखिए लाउड स्पीकर में, बिजली के मोटरों में, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप
इन प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम देखते हैं अगली जो अवधारणा है, विद्युत धारा के ऊष्मीय एवं चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए हम यहाँ जो दिया गया जो संक्षिप्त परिचय है इसे हम जान लेंगे। अवधारणा का संक्षिप्त परिचय, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। देखिए जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाती है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए खाना पकाने वाले हीटर, देखिए खाना पकाने में उपयोग आने वाला कोई विद्युत तापक या हीटर, और इसी प्रकार से विद्युत इस्त्री का तापन अवयव। ठीक है, जैसे प्रेस और ये हीटर, ये सभी क्या है, विद्युत धारा का ऊष्मीय तापीय प्रभाव के उदाहरण हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ दिया है, अपने कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे आपने। तो इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है, तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव कहते हैं। जब इन साधित्रों को विद्युत मेंस से संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इनका अवयव रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखिए क्या है ये, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है और इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ परिपथ दिया है, इसी प्रकार से आप देखेंगे इसमें यहाँ पर इसे जानकारी दी गई है, इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ दिया है, विषय वस्तु का विस्तार से अध्ययन हेतु विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 14 को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आइए इसके अंतर्गत हम देखते हैं यहाँ पर अभ्यास वर्कशीट। देखिए बच्चों अभ्यास वर्कशीट है, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। तो विद्युत धारा के दो प्रभाव कौन कौन से हैं, ऊष्मीय या तापीय प्रभाव और दूसरा है चुंबकीय प्रभाव। अगला प्रश्न, विद्युत इस्त्री विद्युत धारा के किस प्रभाव का उदाहरण है, ऊष्मीय प्रभाव का। विद्युत चुंबक को चित्र द्वारा समझाइए, तो इस प्रकार से आप विद्युत चुंबक का चित्र बना सकते हैं। और इसी प्रकार से देखिए विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो देखिए जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए फ्लेमिंग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उदाहरण दीजिए। अगली वर्कशीट के प्रश्न है देखिए, तो इसका आंसर है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के उदाहरण को दर्शाते हैं। इसी प्रकार से देखिए किसी ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बताइए जिसमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है, तो मोटर का स्विच। और इसी प्रकार से देखिए निम्नलिखित वस्तुओं में किन वस्तुओं को विद्युत चुंबक के माध्यम से पृथक कर लेंगे। देखिए सूची बनाइए, यहाँ लोहे की केल, प्लास्टिक बॉटल, रबड़ की गुड़िया, लोहे की पत्ती, कांच का गिलास, ताला, चाबी। तो इनमें देखिए हम किसे विद्युत चुंबक के माध्यम से पृथक करेंगे। तो देखिए लोहे की कील, लोहे की कीलें, लोहे की पत्ती, ताला, चाबी, इसे हम विद्युत चुंबक की मदद से अलग कर लेंगे। इसी प्रकार से देखिए अगला है, कमरों को गर्म करने वाला तो खाना पकाने में उपयोग आने वाला हीटर रक्त तप्त क्यों हो जाता है। तो देखिए हीटर के तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है प्रोजेक्ट कार्य, अपने दैनिक जीवन में विद्युत धारा के ऊष्मीय तापीय प्रभाव के कोई 5 उदाहरण बताइए। तो देखिए आप लिख सकते हैं हीटर, प्रेस, पानी गर्म करने की रॉड और कमरे गर्म करने का हीटर, और अन्य जो उदाहरण है आप पता करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अपने आसपास अथवा घर में उपस्थित सामानों से विद्युत चुंबक बनाने का प्रयास करिए। तो आप विद्युत चुंबक अपने घरों में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के अंतर्गत स्व आकलन दिया है। प्रश्न है, लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी धारावाहिक कुंडली को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय कुंडली कहते हैं। इसी प्रकार से जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है, इसे विद्युत धारा का क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अगला है कि जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका खालिस्तान रक्त तप्त हो जाता है, अवयव रक्त तप्त हो जाता है। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता, असत्य। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को समझाइए। तो देखिए विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह तप्त हो जाती है और इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से यहाँ दी गई प्रोजेक्ट कार्य एवं स्व आकलन एवं अभ्यास वर्कशीटों को आप पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हमें अवधारणा का संक्षिप्त परिचय, जो विषय वस्तु दी है इसका हम संक्षिप्त परिचय जान लेंगे। इसके बाद हम
प्रोजेक्ट कार्य और वर्कशीटों को पूर्ण करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको सभी प्रोजेक्ट कार्य और वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।